तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है। आपने बोला ये आपकी बेटी है और इस डिटेल के हिसाब से इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है मेष लग्न की, और इनकी जो राशि है वो है मकर राशि, और ये कुंडली यहाँ पे इनकी मैंने बना रखी है। आपने इनके देखो जी आगे सवाल पूछे हैं कि इनका आगे जीवन कैसा होगा, फ्यूचर कैसा है, पढ़ाई में थोड़ा सा आपने बोला है वैसे होशियार, लेकिन पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं इनके। तो इसकी देखो जी, अगर सही बताऊँ मैं, इसकी कुंडली मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इसके देखो जी कुंडली में ज़्यादा ग्रह ख़राब है। क्यों ख़राब है, पहले समझो ये ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब इस लड़की की कुंडली में भाई 4 ग्रह नीच के बैठे हैं। मंगल इसका यहाँ पे कर्क राशि नीच का बैठा है, गुरु वो नीच का बैठा है, सूर्य ये नीच का बैठा है तुला राशि में, शुक्र ये नीच का बैठा है। 4 ग्रह तो नीच के हो गए। इसके अलावा केतु राहु कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठी, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, ये दोष बन चुका है काल सर्प दोष। इसके अलावा शनि वो 6ठे घर में बैठा है खराब घर में। मतलब कुंडली मुझे सही बताऊँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। फिर भी ये जो दोष है कुछ जैसे बने, जैसे मैंने बोला मंगल नीच का है, गुरु नीच का है, ये कुछ भंग भी हो रहा है जैसे क्योंकि मंगल गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मंगल की उच्च राशि है, गुरु की उच्च राशि है, इसकी वजह से भी हो सकता है ये नीच भंग राजु बन जाए तो इनके बुरे फल ज़्यादा ना मिलें। अब जैसे आपने मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इस लड़की का पहला घर, और पहले घर से इस लड़की का जो शरीर है, हेल्थ इसकी कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर धन जोड़ने के बारे में बताएगा, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ लड़की के बारे में जानना है वो घर देखना है। मान लो इस लड़की का हमने भाग्य देखना है तो 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक है गुरु, तो भाग्य के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसकी मान लो पढ़ाई के बारे में जानना आपने, तो 5वां घर है इसकी पढ़ाई का, और 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य है, तो पढ़ाई के लिए सूर्य को देखेंगे, और सूर्य नीच का बैठा। मतलब जो भी कुछ देखना घर का मालक देखना कि वो मालक कौन है, कहाँ बैठा है। और ये जो 9 ग्रह देखो जिसका इसके ऊपर लड़की के ऊपर, लड़की के जीवन के ऊपर 9 ग्रहों का असर हमेशा रहेगा। लेकिन ज़्यादा ये अपना जो 9 ग्रह अपना असर कब देंगे लड़की के ऊपर, जब इनकी दशा चलेगी। और अभी इन 9 ग्रहों में लड़की के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो है इस मंगल ग्रह का, क्योंकि मंगल की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 2022 में चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं। कब खत्म होगी, 29 में जाके, अभी भी 4-5 साल की पड़ी है। तो पहले अभी मंगल की ही बात करेगी, मंगल इसका अच्छा है या बुरा है, जिसकी इसके ऊपर है बड़ी दशा। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है, चौथे घर में। पहले ये समझो मंगल जो चौथे घर बैठे, चौथा घर किसका है, चौथे घर से इस लड़की की हम माता को देखेंगे, इसके मकान को देखेंगे, इसका जो वाहन है, भूमि है, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देख के डिसाइड होगी। और आपको जैसे मैंने बता ही रखा है घर का मालक देखना होता है, तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर में लिखा है 4 है, कर्क राशि मालक है ये चंद्रमा, तो चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा इस लड़की की माता मकान वाहन के लिए। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में देखो जी केतु मंगल भी आके बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मतलब वैसे अगर बृक्की में जाना काफ़ी चीज़ें हैं। अब सबका जो असर होता है अपनी दशा में ही ज़्यादा असर देते हैं। जैसे अभी मंगल का असर ज़्यादा है, तो मंगल जहाँ बैठा है चौथे घर में, तो मंगल सवाल की अच्छे जो बुरे, भाई मंगल इसको रले मिले फल देगा, बुरे फल ज़्यादा है वैसे क्योंकि नीच का है। अब देखो जी मंगल बैठा है चौथे घर में, और यहाँ पे जो 4 है ये है कर्क राशि, और ये है मंगल की नीच राशि। और आपको मैंने बता ही दिया नीच का घर अच्छा नहीं होता। अब मंगल नीच का बैठा है चौथे घर में, तो चौथे घर को करेगा खराब। चौथा घर किसका है, माता का। मंगल इस लड़की को माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है कोई ना कोई, जैसे माता का बीमार होना, बीमार तो होगी माता ये तो कन्फर्म है, माता से मनमुटाव भी हो सकता है ये भी कन्फर्म है, या और भी कोई माता को कष्ट होना। और चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथा अगर होता है भूमि जमीन जायदाद, इसको लेकर दिक्कतें आना, नौकर चाकरों को लेकर दिक्कतें आना। ये मंगल दिखा रहा है, ये अभी दिक्कत मंगल की दशा में आएंगी। तो मंगल की जो दशा इसमें माता मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है,
एक तो मंगल का घर है ये पहला। अब पहले घर से मैंने आपको अभी बोला था, पहले घर से लड़की का हम शरीर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी। और पहले घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मार्ग मंगल देखना है, और वो बेचारा नीच का बैठा है। पहले घर का मार्ग मतलब शरीर का मार्ग भाई नीच का बैठा, क्या होगा इसके मंगल शरीर को खराब करेगा, इसकी हेल्थ को खराब करेगा। कौन सी हेल्थ खराब कर देगा? मेष राशि जैसे सर देखा जाता है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, या मंगल के जो रोग है, मंगल चौथे घर में बैठा है, छाती का घर है, छाती फेफड़े में कोई रोग होना, या मंगल रक्तचाप का कारक, ब्लड प्रेशर, ऐसे कोई रोग इसको होंगे। मतलब मंगल इसकी हेल्थ खराब करेगा, लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। लेकिन अब देखो जी, मंगल जो बुरे फल देगा, एक तो चौथे घर को खराब कर रहा है क्योंकि चौथे घर में नीच का है, चौथे घर की हानि वैसे ज़्यादा करेगा। और जिस घर का मालिक है पहले घर को खराब कर देगा, जो कि शरीर का घर है। लेकिन मंगल की दृष्टियाँ भी हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, यहाँ पे पति का घर है, तो मंगल दोष भी यहाँ पे बनेगा, विवाह में देरी होना, पति से थोड़ा सा मनमुटाव होना। लेकिन अब मंगल जो अच्छा फल देगा वो सातवीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, और 10वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। तो मंगल 10वें घर का अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का है, मंगल काम काज के लिए अच्छा है। पिता का घर है 10वां, पिता के लिए अच्छा है। सरकार का घर है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और जैसे आपने बोला था मेडिकल के योग है, मंगल मेडिकल का कारक है, मेडिकल लाइन के लिए अच्छा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे। अब देखो जी, मंगल मैंने बोला है कि इसका खराब है, बुरा है, लेकिन यहाँ पे देखो जी, हो सकता है ये बुरे फल जो मैंने बोले हैं वो ज़्यादा ना मिले। क्यों ऐसा मैंने बोल दिया? उसका कारण है मंगल जो नीच का बैठा है, इसके ऊपर पड़ रही है जो ये 4 है कर्क राशि, इसका माल कौन है? चंद्रमा। ये 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, तो चंद्रमा अपने घर को देखने की वजह से यहाँ पे बन चुका है नीच भंग राजयोग। एक तो चंद्रमा ने नीच भंग राजयोग कर दिया, दूसरा इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु देखो जी 10वें घर में नीच का है, 10वें घर की तो करेगा गुरु हानि, लेकिन 7वीं दृष्टि से गुरु 10वें घर चौथे घर को देख रहा है। यहाँ पे गुरु की भी ये उच्च राशि है, जो 4 है कर्क राशि, गुरु उच्च राशि है, गुरु इस घर को देख रहा है, और चंद्रमा की अपनी राशि है, तो दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो चौथे घर का अच्छा कर रहे हैं। और चौथे घर में बैठे मंगल के बुरे फलों को कम कर देंगे, या तो वो बुरे फल मिलेंगे नहीं, क्योंकि नीच भंग राजयोग 2 कारणों से बन चुका है। यहाँ पे देखो जी, वैसे तो कन्फर्म है कि ये बुरे फल मिलेंगे जरूर, हो सकता है मिल भी जाएँ, लेकिन भाई मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे, जो ज़्यादा बुरे फल थे थोड़े से मिलेंगे। बाकी आप देख लो कि जब से ये दशा चली, पिछले 2 साल हो चुके हैं, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई हाँ, कि जब से मंगल की दशा, इसकी माता जो है वो बीमार रहती है, या इसकी माता से बनती नहीं है, या इसकी माता को कोई कष्ट है, या मकान को लेकर दिक्कतें हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें हैं, ज़मीन जायदाद संबंधी दिक्कतें आ रही है इस लड़की को, तो मंगल बुरे फल दे रहा है। वैसे मुझे लग रहा है बुरे फल जो है कम हो चुके हैं काफ़ी हद तक। फिर भी इसको मैं अभी मंगल के उपाय करने के लिए बोलूँगा जब तक ये दशा है, ताकि मंगल का बुरा फल इसको ना मिले। जिसमें से पहला उपाय है, ये लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे। और कवच का तो पाठ इसको मैं बोलूँगा लाइफ टाइम पढ़े, क्योंकि मैंने बोला था मंगल इसकी हेल्थ को ख़राब करेगा, तो ये कवच पाठ अगर पढ़ती इसकी हेल्थ ख़राब कभी नहीं होगी। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करे, 2 पाठ है, दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करे। तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो ये लड़की हनुमान कवच का भी पाठ पढ़ा करे या सुना करे। 3 जो पाठ है, चाहे तो पढ़ लिया करे, चाहे इनको सुना करे। इसके बारे में थोड़ा सा शास्त्रों में जो लिख रखा है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेष लगन है, मंगल चौथे घर में बैठा कर्क राशि में। यहाँ पे देखो जी, मेष लगन है, ये पढ़ लेना, लग्नेश मंगल चौथे भाव में कर्क राशि होने पर जीवन भर समय समय पर चोटें लगती रहती हैं, कई बार ऑपरेशन भी होता है, छाती में दर्द उठता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, मुकदमे में उलझ जाता है, तथा पानी से दुर्घटना का बह हो जाता है, माता से विरोध रहता है, जमीन जायदाद का सुख नहीं होता। वैसे मैंने बताया है कि नीच भंग राजयोग है, तो बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। अब देखो जी, यहाँ पे एक हमारी बात फिर नोट कर लो भाई, ये ग्रह जो है ये अपना असर ज़्यादा दशा में देंगे। जैसे अभी मंगल की दशा है, तो मंगल को मैं विस्तार में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मंगल की अभी दशा है, उसको समझाना पड़ेगा। अब मंगल की दशा के बाद 29 के बाद दशा किसकी आएगी? दशा आएगी राहु की। उस समय राहु का असर ज़्यादा होगा। सवाल की वो दशा जो राहु की आएगी वो लड़की की अच्छी जाएगी, जब बुरी जाएगी तो राहु भी इसका मुझे ख़राब लगा है। क्यों ख़राब लगा है भाई? कारण राहु केतु कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, और जब काल सर्प दोष बनता है उन घरों की हानि होती है जिन घरों में ये बैठते हैं। अब राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में, और केतु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। तो चौथे घर की और 10वें घर की हानि ये दोनों करेंगे। मतलब राहु 10वें घर की हानि करेगा, केतु चौथे घर की। पर राहु 10वें घर की हानि क्या करेगा? 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार मान प्रतिष्ठा का है। तो जब राहु की दशा इसकी लड़की की चलेगी 29 के बाद, 18 साल की दशा है, उस समय राहु 10वां घर जो काम काज का घर है, इसके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, नौकरी कारोबार में दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का, राहु अपनी दशा में पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा,
वो दिक्कतें का मतलब ये है जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होना, या पिता के कामकाज में दिक्कत आना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मानहानि होना राहु की दशा में। और राहु की दृष्टियाँ भी 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। अब राहु के देखो जी उपाय जो हैं लड़की ने करने हैं। राहु के जो उपाय हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो लेकिन वो अभी नहीं करने, वो राहु की दशा जब 29 के बाद आएगी उस समय आप करवा लेना। जिसमें से पहला राहु का उपाय है, राहु कवच का पाठ लड़की ने उस समय पढ़ना है या सुनना है। राहु स्रोत का पाठ, 2 पाठ भाई आपने करवाने हैं। या तीसरा जो है वो है राहु का दान। और दान तो मैं बोलूँगा आज से ही शुरू करवा दो, मतलब 2 पाठ है राहु कवच स्रोत, ये दोनों पाठ तो अभी नहीं कराने, वो दशा 29 के बाद शुरू कराना। अभी सिर्फ दान ये लड़की कर दिया करे, राहु का जो भी दान है वो किया करे। और चौथा उपाय है, राहु के जो देवता हैं शिव जी हैं, इनकी पूजा उपासना अगर करती है उससे भी राहु अच्छा होगा। ये जो दोष है काल सर्प दोष वो खत्म होगा, क्योंकि भाई जो काल सर्प दोष है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब राहु केतु की दशा होती है, जब अभी क्योंकि इसकी राहु की दशा आएगी उस समय एक्टिवेट होगा। राहु की दशा में नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं। अब हमने अभी मंगल की बात कर ली, उसके बाद जो आगे दशा आनी है राहु की उसकी भी बात कर चुके हैं। अब मंगल के साथ अब यहाँ पे केतु बैठा है। सवाल कि केतु कैसा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया है राहु केतु क्यों खराब है, क्योंकि काल सर्प दोष जो बनता है तब ये अच्छे फल नहीं देते और उन ग्रहों को खराब करते हैं जिन ग्रहों में बैठते हैं। अब केतु कहाँ बैठा है, चौथे घर में। और चौथा घर आपको मैंने बता ही दिया कि इसकी माता मकान वाहन का घर है। और चौथे घर में 4 है कर्क राशि, तो केतु चंद्रमा के घर, ये चंद्रमा का घर है, तो केतु भी चंद्रमा के घर को खराब करेगा भाई वैसे भी, क्योंकि दुश्मन है इसका चंद्रमा और ऊपर से काल सर्प दोष बना है। तो केतु भी चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का घर है, माता को बीमारी दे सकता है, कोई लंबी बीमारी दे सकता है, या माता का बीमार होना, मनमुटाव होना। मकान का घर है, मकान संबंधी दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, कई बार वाहन से एक्सीडेंट भी होता है, या ज़मीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, कई बार जन्मभूमि से दूर जाना पड़ता है। तो केतु के लिए यहाँ पे फिलहाल केतु का भी एक उपाय जरूर कर ले, वो है केतु का दान कर दिया करे। क्या दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करिए लड़की। और वैसे और भी इसके उपाय हैं, गणेश जी इसके देवता हैं, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर ले ताकि ये दोष खत्म हो इसका। तो केतु का दान मैंने बोला है, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे, और गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः किया करे। अब देखो जी हमने अभी इसके मंगल केतु राहु की बात की है। अब 10वें घर में बैठे चंद्रमा गुरु की मैं बात करूंगा। अब गुरु की पहले बात करता हूं। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का, और 9वें घर से मैंने बोला था लड़की का भाग्य देखा जाएगा कि लड़की भाग्यशाली होगी या नहीं। कहाँ भाग्य साथ देगा, 9वां घर। 9वां घर धर्म का भी है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का घर है। और 9वें घर में 9 लिखा है, मालिक कौन है, गुरु। हमें गुरु को देखना है कि गुरु कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और गुरु कहाँ बैठा है, 10वां घर। चलो घर तो अच्छा है 10वां जहाँ बैठा है, लेकिन 10वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि गुरु की है नीच राशि, और ये अच्छा नहीं लगा, नीच का बैठा है। ऊपर से बैठा भी यहाँ पे राहु के साथ है, ये चंडाल दोष भी बनता है। और राहु चंद्रमा के साथ बैठा ग्रहण दोष बना है, मतलब गुरु जो है एक तो नीच का है और राहु के साथ बैठा है, तो इसकी वजह से गुरु इस 10वें घर को खराब कर देगा। 10वां घर काम काज का है, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होना, और भाग्यश है, भाग्य की हानि होगी। लेकिन गुरु अच्छे फल क्या देगा, 5वीं दृष्टि से दूसरे घर को दिख रहा है, 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे उच्च राशि, गुरु चौथे घर का अच्छा कर रहा है। अब देखो जो आप उलझ जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, कोई इस घर की हानि कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, क्योंकि दशा में मैं फिर बोलूँगा बार बार दशा के हिसाब से इनका असर बढ़ता है। मतलब गुरु की दशा में गुरु 10वें घर की तो करेगा हानि, लेकिन गुरु चौथे घर को देख रहा है, उच्च राशि है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और बाकी मैं फिर बोलूँगा। अब यहाँ पे हो सकता है गुरु और मंगल के इसको बुरे फल ना मिले, क्योंकि एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं और नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी वजह से वैसे इतना तो कन्फर्म है कि बुरे फल जो हैं कम हो चुके हैं। खासकर मंगल के बुरे फल ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि इसके ऊपर चंद्रमा गुरु दोनों की दृष्टि है, दोनों इसका नीच भंग राजयोग करेंगे। अब यहाँ पे सवाल कि गुरु के उपाय कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो जी फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। मैं अभी कुछ ऐसे आपको उपाय बताऊंगा ताकि सभी ग्रह अच्छे हो जाएं। अब इसी घर में चंद्रमा जो है 10वें घर में बैठा है, शनि की राशि है, लेकिन 7वीं दृष्टि चौथे घर को दे, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पीड़ित है राहु से, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं राहु चंद्रमा। अब राहु चंद्रमा के लिए क्या करे, राहु के देवता है शिव जी और चंद्रमा के भी देवता है शिव जी। तो अगर शिव जी की पूजा उपासना करती है, इसका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा रहेगा, और ये जो दोष है वो भी खत्म होगा, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष। तो शिव जी की पूजा उपासना ये लड़की जरूर करे, उसका मंत्र अब किया करे। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे 7वें घर में बैठे सूर्य बुध की बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 ग्रह तो हमने कवर कर दिए हैं।
सातवां घर है लड़की के पति का घर, कि भाई पति इसका कैसा होगा, सातवां घर। और फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक देखा जाए, तो सातवें घर में देखो जी 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है बुरा है, कहाँ बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है छठे घर में। शुक्र भी इसका भाई बड़ी लेवल पे खराब है, 2 कारणों से खराब है। एक तो शुक्र बैठा है छठे घर में, खराब घर में, घर खराब। और ऊपर से छठे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण है खराब होने का कि नीच का बैठ चुका है। एक तो छठा घर खराब घर, चलो वो भी ठीक है, लेकिन नीच का जो बैठ चुका है ये अच्छी बात नहीं। अब शुक्र क्या खराब फल देगा, क्योंकि छठा घर किसका है, रोग शत्रु कर्जा। शुक्र इस लड़की को, शुक्र जो है इस लड़की को अपनी दशा में छठा घर रोग का रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा। और भी गुप्त रोग इसको दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड शुक्र की दशा में। और शुक्र जिस घर का मालक, मालक किस घर का, 7वें घर का, पति घर का, पति घर का मालक शुक्र भाई नीच का बैठा, इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, क्योंकि छठा घर रोग है, पति चलेगा रोग, पति को भी रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु है, पति शत्रु, पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा। शुक्र ही दिखा रहा है, पति से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, क्योंकि पति घर का मालक शुक्र नीच का बैठा। और वैसे भी देखो शुक्र विवाह का भी कारक होता है, 7वें घर का कारक है। शुक्र इसको विवाह में बड़े लेवल पर दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह का सुख नहीं मिल पाएगा इसको। और शुक्र इस घर कुंडली में दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर है लड़की के धन जोड़ने का घर, दूसरा घर इस जो भी लड़की धन जोड़ेगी, दूसरा घर है, दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी। दूसरे घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र, तो धन का मालक भाई नीच का बैठा है देखो, और बैठा भी छठे घर में रोग के घर, मतलब धन चला गया रोग, धन चला गया कर्जा, छठा घर कर्जे का भी है। शुक्र इसका धन भी खर्च कराता रहेगा, धन बीमारी के ऊपर खर्च होना, धन इसको कर्जदार होना भी पड़ेगा शुक्र की दशा में खासकर। तो शुक्र की वजह से इसको धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, विवाह में दिक्कतें आएंगी, और शुक्र की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब सवाल है कि शुक्र के उपाय करने हैं या नहीं। शुक्र के देखो जी उपाय करने हैं जरूर, आपको मैं भी बताऊंगा कब करने हैं, वो सभी एक बार आपको मैं बाद में बताता हूँ। खासकर दशा में करने हैं, लेकिन दान इसका जरूर अभी कर लिया करें। इसका जो दान है वो लिख लो, शुक्र का जो दान है वो कराओ इससे, खासकर शुक्रवार के दिन। बाकी इसके जो पाठ है, कौन सा पाठ है, शुक्र कवच का पाठ है, शुक्र स्रोत का पाठ है। कब पढ़ना है, शुक्र की दशा में। और साथ में यहाँ पे शनि बैठा है सवाल की। अब हाँ, पति के लिए देखो जी, पति घर का मतलब हमने शुक्र अभी देखा, हमें पति के घर का मतलब शुक्र अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो नीच का बैठा है। अब पति घर में आके सूर्य बुध बैठे हैं, सवाल की ये कैसे हैं। तो सूर्य की बात करूँ, सूर्य देखो जी यहाँ पे 7वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि में नीच का बैठा है भाई। सूर्य 7वें घर में नीच का, तो 7वें घर का सत्यानाश कर देगा, 7वें घर की हानि कर देगा। तो सूर्य 7वें घर की हानि ये करेगा। 7वां घर पति का घर है, इसको सूर्य भी पति को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, विवाह में देरी होना, रिश्ते को टूट जाना, कोई दिक्कतें पति वाली आएंगी बड़े लेवल पे। 7वां घर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना। और सूर्य जिस घर का मालक है इस घर का 5वें घर का, क्योंकि 5वें घर में 5 लिखा है, मालक सूर्य। 5वां घर है संतान, संतान के घर का मालक सूर्य नीच का है, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। लेकिन सूर्य का अच्छा फल ये देगा, ये 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, और यहाँ पे है उच्च राशि। वैसे पहले घर का अच्छा कर देगा सूर्य, पहला घर लड़की का शरीर, हेल्थ, स्वभाव। तो लड़की सूर्य फिर भी इसका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, चतुर, बुद्धिमान। क्योंकि पहले घर का माल मंगल तो हमने देखा वो तो नीच का, लेकिन पहले घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि की वजह से फिर भी सूर्य पहले घर का अच्छा कर रहा है। और बुध की दृष्टि भी है, बुध भी इसको बुद्धिमान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी। बुध वैसे यहाँ पे पति बैठा वो चलो तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे देखो जी पति वाली दिक्कत आने के 2 कारण हैं। पति घर में सूर्य नीच का बैठा है, और पति घर का मतलब शुक्र वो भी नीच का बैठा है। अब पति वाली और गुरु पति का कारक वो भी नीच का बैठा है भाई, 3 कारण हो चुके हैं। पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी, हो सकता है इसका डिवोर्स हो जाए, या डिवोर्स ना भी हुआ पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना, या पति का कर्जदार होना, या बार बार लड़के मायके आ रही है लड़की, मतलब विवाह का सुख अच्छा मिलेगा नहीं इसको। हाँ, डिसाइड होगा अगर लड़के की कुंडली अच्छी निकली जिससे विवाह होगा, फिर हो सकता है कुछ बात बन जाए। अब यहाँ पे छठे घर में शनि की बात करूँ, शनि जिन घरों का मालक है, शनि इस घर का मालक है 10वें घर का और 11वें घर का। 10वें घर में क्योंकि 10 लिखा मालक शनि, 11वें घर में 11 लिखा मालक शनि। 10वां घर काम का, शनि इसके छठे घर में बैठा है, काम काज में दिक्कत देगा, लाभ भंग जो बना है। तो भाई है ही, मैं क्या करूँ भाई, है ही खराब इसके हैं जो आपको हमने बता ही दिया है। अब करना सवाल है क्या किया जाए कि ये दिक्कतें जो है वो कम हो। क्योंकि अगर देखो मैं इसको सूर्य के भी उपाय बोलूँ, शुक्र के बोलूँ, शनि के बोलूँ, भाई इसका पूरा दिन तो पाठ पूजा में निकल जाएगा। तो हमने एक ऐसा काम करना है ताकि सभी ग्रह अच्छे हो जाए। अब 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रहों का एक पाठ है जिसे कहते हैं नवग्रह कवच का पाठ। तो इस लड़की को मैं बोलूँगा कि आपने नवग्रह कवच का पाठ पढ़ना है ताकि आपके सभी ग्रह अच्छे हों। और ये पाठ पढ़ना है सुबह और शाम
5 मिनट का पाठ है, 3-4 मिनट का पाठ है। दूसरा है नवग्रह स्रोत का पाठ और तीसरा है नवग्रह चालीसा। 3 पाठ है, चाहे तीनों पाठ पढ़ ले, चाहे तीनों में 2 पाठ जरूर पढ़े या 1 पाठ कवच का पाठ जरूर पढ़े, ये बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने समझाया है। अब देखो जी, एक और सोच लो। मंगल की दशा है, मंगल के तो पाठ जरूरी हैं क्योंकि उसका है इसके ऊपर बड़ा असर। जब तक वो दशा है 29 तक, तब तक मैं बोलूँगा कि भाई मंगल कवच, मंगल स्रोत और हनुमान कवच ये पाठ तो जरूर पढ़े जब तक है दशा। इसके अलावा राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ जब राहु की दशा आगे आएगी उस समय पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ने। हाँ, राहु का दान वैसे अभी से शुरू कर दे करना, और राहु के देवता शिव जी की पूजा उपासना करे, इससे चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा। और केतु का दान, कुत्तों को खाली रोटी डाल दिया करे। और केतु के देवता गणेश जी का अगर टाइम लगता है तो मंत्र जाप कर लिया करे, नहीं तो कोई बात नहीं। और शुक्र का दान शुक्रवार को करना है। और नवग्रह के जो पाठ मैंने बोले हैं, नवग्रह कवच, स्रोत, चालीसा, ये तीनों पाठ चाहे तीनों कर ले, चाहे 2 पाठ, जो भी इसको लगता है सुबह शाम करे। अब देखो जी, दशा के हिसाब से पाठ पूजा जरूर करने। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है अभी इसकी है दशा मंगल की बड़ी, मंगल की अभी बीच में छोटी दशा है गुरु की। जैसे ये देखो गुरु की दशा है, अभी गुरु की छोटी दशा है, अभी 5 महीने 25 में ख़त्म हो जाएगी। चलो इसके अगर करने कर लेने कोई बात नहीं। इसके बाद शनि की दशा आएगी, यहाँ पे देखो तारीख लिख लो, 13/5/25 में चलेगी। इसी साल 5 महीना 25 में ख़त्म होगी, अगले साल 6ठा महीना 26 में। 1 साल की जो दशा होगी शनि की, तो 1 साल तक इसने शनि चालीसा पढ़ना है और शनि मंदिर जाना है, या दोनों कर ले, या शनि मंदिर जरूर जाना है। चाहे शनि चालीसा पढ़े चाहे ना पढ़े, शनिवार को शनि मंदिर जाना शुरू कर दे 1 साल के लिए, जब शनि की दशा होगी। उसके बाद आएगी बुध की दशा, और बुध 6ठा महीना 26 है। बुध के पाए चाहे रहने दे कोई बात नहीं। केतु की दशा में 6ठा महीना 27 से लेके 11वें महीना 27 तक, ये दशा छोटी सी है वैसे, 3-4 महीने की। इसके भी उस समय भी चाहे कोई बात नहीं। लेकिन शुक्र की दशा जो चलेगी 14/11/27 से लेके 29 तक, इसमें लड़की ने शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। सूर्य की दशा में सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है, सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ पढ़ना है सूर्य की दशा में। मतलब दशा के हिसाब से पाठ पढ़ाई करे, उसके बाद छोड़ दे। जैसे शुक्र की दशा में शुक्र के पाठ पढ़ने हैं, जब शुक्र की दशा खत्म हो जाएगी शुक्र के पाठ छोड़ देने हैं। सूर्य की दशा में सूर्य के पाठ पढ़ने, उसके बाद छोड़ देने हैं। चंद्रमा के भी चाहे रहने दे। और बाकी ये जो कुछ पाठ पूजा ऐसे जो लाइफ टाइम करने, जैसे कि नवग्रह कवच, ये तीनों जो पाठ है ये तो करती रहे लाइफ टाइम। शुक्र का दान शुक्रवार को करती रहे लाइफ टाइम के लिए। राहु का दान लाइफ टाइम करना है। और सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करे, वो भी लिख लो आप, सूर्य को जल सुबह के टाइम ये रोजाना दिया करे। और संडे को सूर्य का दान भी कर सकती है, खासकर सूर्य की दशा में। बाकी देखो जी, इस लड़की को हो सकता है जितना इसको धार्मिक बनाओ आप, धर्म का सहारा ले, ये पाठ पूजा करे जितना हो सकता है। जितना पाठ पूजा करेगी भाई उतना फ़ायदा होगा। 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम भगवान के नाम में निकाला करे। जो मैंने पाठ पूजा बोले वो तो करने ही, बाकी अपनी तरफ से भी जो इसका धर्म है, जिसको ये मानती है, जिसकी पूजा उपासना करनी अच्छी लगती है, उसका पूजा उपासना करे। तो बाकी इसको देखो जी, कुंडली में निचोड़ निकालूँ, सबसे बड़ी दिक्कत इसकी विवाह में भी आएगी। और ये केतु राहु जहाँ बैठे हैं, विदेश घर से दूर जाने के भी काफ़ी योग बनेंगे। और रत्न देखो जी, कोई धारण मत कराना रत्न, क्योंकि पावर को बढ़ाते हैं। खराब ग्रहों के रत्न से उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे, तो कोई रत्न धारण नहीं कराना। सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वही आपने करवाने हैं।